नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। जो शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की खबर से। मेट्रो लाइन 2A और 7 को सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब पूरे 35 किलोमीटर पर मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार हो गई है। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे और अगले दिन यानी कि 20 तारीख से जो आम मुंबईकर हैं वो दहिसर से सीधे अंधेरी तक मेट्रो के जरिए सफर कर पाएंगे। MMRDA का कहना है कि इससे वक्त और पैसा दोनों बचेगा। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में सबसे घनी आबादी वाला इलाका पश्चिम उपनगर। इसका पूरा भार फिलहाल इकलौती पश्चिम लोकल ट्रेन और सड़क से आने जाने पर है। लेकिन अब मेट्रो 2A और मेट्रो 7 के जल्द चलने से दहिसर के लोग आसानी से अंधेरी तक सफर कर पाएंगे, और वो भी पश्चिम में रहने वाले पश्चिम से और पूर्व में रहने वाले पूर्व से। दोनों लाइनें अंधेरी में मेट्रो 1 से मिलती हैं, जो वर्सोवा से घाटकोपर तक जाती है। वैसे तो इस रूट पर अप्रैल 2022 में ही कांदिवली से आरे तक मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुंबई में उपनगर में पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला जो मुख्य जंक्शन है वो अंधेरी है, और वहां तक ये मेट्रो ट्रेन नहीं आ पाने की वजह से फेज 1 का मेट्रो रन सफल नहीं हो पाया। इसमें तो जरूर अभी लाइन 1 के बाद जरूर फर्क पड़ेगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। और ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का कनेक्टिविटी जो मिल जाएगा, मुझे लगता है कि जरूर इससे राहत मिलेगी पब्लिक को, और ट्रैफिक की काफ़ी उसमें बढ़ जाएगा। कितने यात्री सफर करेंगे रोजाना? कुछ ऐसा है कि 3 से 4 लाख लोग तो हर दिन वो करना चाहिए। इस समय हम मेट्रो 2A और अंधेरी पश्चिम में DN नगर मेट्रो के जंक्शन के पास हैं। जो भी यात्री दहिसर से यहाँ अंधेरी पश्चिम मेट्रो 2A से आएगा, वो यहाँ से होते हुए मेट्रो 1 लाइन जो कि वर्सोवा से घाटकोपर तक जाती है, उसका ये DN नगर स्टेशन है। यहाँ से वो मेट्रो ट्रेन पकड़कर वर्सोवा या फिर घाटकोपर तक जा सकता है। ठीक ऐसी ही व्यवस्था, ऐसा ही जंक्शन अंधेरी पूर्व में हाईवे पर गुंदौली स्टेशन है, वहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर कि दहिसर से आया हुआ शख्स मेट्रो 7 से गुंदौली में उतर सकता है। उतर कर वो इसी तरह मेट्रो 1 का जो स्टेशन वहाँ पर है उस पर मेट्रो पकड़कर वो वर्सोवा जा सकता है, या फिर अंधेरी जा सकता है, या फिर लोकल ट्रेन के जरिए वो चर्च गेट या CST जा सकता है। इस मेट्रो का सपना साकार करना आसान नहीं था। 500 परिवारों को उनकी मौजूदा जगह से हटाना पड़ा। कोविड के दौरान कई बाधाएं आई। लिंक रोड हो या हाईवे, यातायात को रोके बिना काम पूरा करना बड़ी चुनौती थी। लेकिन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अब ट्रायल रन सफल हो चुका है, और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो मेट्रो तैयार है, बस इंतजार है इसके उद्घाटन का। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को इस मेट्रो 2A और 7 को हरी झंडी दिखाएंगे, और 20 जनवरी की शाम 4 बजे ये मेट्रो लाइन आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। इस मेट्रो ट्रेन का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 60 रुपए होगा। सुबह 5:55 पर मेट्रो सेवा शुरू होगी, और रात को 9:24 पर आखिरी मेट्रो छूटेगी। भीड़ भाड़ वाले समय में हर मिनट पर एक मेट्रो दौड़ेगी, जबकि कम भीड़ भाड़ वाले समय में 15 मिनट पर एक। भारत में बने इसके कोच में सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है, और एक ट्रेन में 2280 यात्री सफर कर सकेंगे। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 लाइन को चूंकि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिल गया है, तो अब ये पूरी तरह से 35 किलोमीटर की लाइन पूरी तरह से दौड़ेगी, और उम्मीद है कि इसका फ़ायदा आम जनता को मिलेगा, और लोग लोकल ट्रेन की भीड़ और सड़क के ट्रैफिक से छुटकारा पाएंगे। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब अगली खबर जोशीमठ की, जहां जमीन धंसने को लेकर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई और फैसला लिया गया कि NTPC की जिम्मेदारी की जांच होगी। इसी के साथ ये तय हुआ कि हर प्रभावित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इन घोषणाओं के बावजूद क्या जोशीमठ के लोगों का दर्द कम हो पाया है? सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
जोशीमठ में दरारों से ढह रहे अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर और गुरुद्वारों में रह रहे लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। 71 साल की मंदोदरी देवी को दरार पड़ चुके अपने आलीशान 10 कमरों के घर को छोड़कर इस राहत शिविर के एक कमरे में अपने परिवार के 6 लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मंदोदरी को अब तक एक नए पैसे का मुआवजा नहीं मिला। अपने हालात बयां करते करते मंदोदरी भावुक हो जाती है। 2 मंजिला मकान था, 10 कमरे थे, अपनी सब सुविधाएं थी, अपने जो होती अपने घर में क्या एक पैसे से हम 23 साल से रह रहे थे उस कमरे में। उस वजह से हमने गांव में भी अच्छा नहीं बनाया, वैसे जाते आते थे कभी कभी। अब कहाँ जाए, क्या करें। और तब वो सब सामान का भी कोई इधर फेंक रहा, कोई उधर फेंक रखा, रिश्तेदार के घर रख रखा, पहनने को भी कपड़े नहीं मिल रहे, वैसी वो स्थिति हुई है हमारी। आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? हाँ, क्या करेंगे, सभी रो रहे, तो क्या करना। जब किसी के सिर से छत चले जाती तो दुख तो होता ही है। तकरीबन 8 विस्थापित परिवारों ने जोशीमठ के गुरुद्वारे में शरण ली है। इनका कहना है कि वो हमेशा गुरुद्वारे या राहत शिविर में नहीं रह सकते। सरकार इन्हें कहीं बसाए या स्थिति स्पष्ट करे। सरकार ने तो बोला कि हम पर भरोसा करो और जितना हो सकता है उतना हम जो है कि सहायता करेंगे, लेकिन कब तक हम जो है कि गुरुद्वारे में रहेंगे। और काफ़ी जो है कि भयावह जो है वहाँ पे इतनी स्थिति खराब है कि वहाँ जाना भी अब जो है कि डर लग रहा है। हमारे पास तो इतना बिजनेस भी नहीं है कि जो हम आगे बढ़ा सकें। हमारे पास जो भी है तो हम मकान पे ही निर्भर है, किराए पे ही निर्भर है कि हमारा किराया है, उससे बच्चों का भविष्य बढ़े। क्योंकि अभी तो मकान भी नहीं है और बच्चे हमारे सब छोटे छोटे हैं, पढ़ने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे बच्चे रोजगार पे हैं, छोटे बच्चे हैं और अब तो घर से भी उम्मीद नहीं है कि हम घर पे कुछ कर सके। जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कई अहम फैसले किए। सहायता पैकेज से पहले सर्वे और लोगों से बात की जाएगी। भारत सरकार से भी राहत पैकेज मांगा जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी सरकार। विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा की दर पर भुगतान किया जाएगा। 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किए जाएंगे। बैंक लोन के लिए 1 साल की अवधि दी जाएगी। सभी पर्वतीय क्षेत्रों की धारण क्षमता की जांच होगी। सभी मंत्री 1 माह का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। 8 संस्थान इस वक्त जोशीमठ भू धसाव के कारणों की जांच करेंगे। एनटीपीसी का काम बंद है। अभी एनटीपीसी की जिम्मेदारी है कि नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। हाँ, उसमें जो 1.5 लाख की जो इंटरिम पैकेज की घोषणा हुई थी तो उसमें हमें धनराशि मिल गई है और कई परिवार ऐसे हैं, करीब 60 फैमिलीज को हमने उनके जो है चेक्स रेडी कर दी हैं। कईयों को हमने आज डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। लगातार हम लोगों को बुला रहे हैं कि वो अपनी धनराशि को कलेक्ट कर ले। अभी कुछ दरारें बढ़ी हैं कुछ घरों में, हम लोग देख रहे थे कुछ लोग और शिकायत कर रहे हैं। वो जो डेटा है वो 731 का ही है। ओवरऑल हमारा जो है वो सर्वे, जो हमारी टीम्स हमने कंस्टिट्यूट करी हैं वो घर घर जाके सर्वे कर रही हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस आ रहा है कि कहीं पर दरार आ रही है तो जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हमें बता रहे हैं। पर इसी बीच इसरो ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं जिसमें दिखाया गया है कि 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक यानी सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। जोशीमठ से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में बदलते मौसम के बीच वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। दिसंबर से लगातार बिगड़ती हवा की वजह से बच्चों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई की हवा कितनी खराब हो चुकी है, इसका अंदाजा अस्पतालों में पहुंच रहे इन बच्चों को देखकर लगाया जा सकता है। 11 साल के रुद्र अस्थमा के मरीज हैं। जहरीली हवा ने अस्पताल के कई चक्कर लगवा दिए हैं।
अभी थोड़ा ये क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से उसको एकदम ज़्यादा होता है और स्कूल जाता है, भागता है, दौड़ता है, बाहर का हवा लगता है, प्रदूषण की वजह से उसको ज़्यादा तकलीफ होता है और इतना तकलीफ होता है कि एडमिट ही करना पड़ता है। सांस फूलता है एकदम और बहुत तकलीफ होता है, दम लगना चालू होता है, बाद में बुखार आता है, बॉडी पेन होता है, ये सब बीमारी चालू होता है, ज़्यादा करके सांस फूलता है। 7 साल के आमिश भी बदली आबो हवा में लंबी और तकलीफ देह खांसी के साथ साथ बदन पर पड़े चकत्तों से जूझ रहे हैं। नवजात बच्चे सांस की तकलीफ और खांसी से परेशान हैं। फोर्टिस, हीरानंदानी, एक्मे जैसे शहर के कई अस्पतालों और क्लिनिक से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार सांस से जुड़ी समस्या वाले मरीजों में करीब 30 से 40% की बढ़ोतरी दिख रही है। 2-3 वीक्स में हमारे पास जो अस्थमा के हमारे फॉलोअप वाले पेशेंट्स है वो नंबर्स काफी इंक्रीज हुआ है कि उनके जो कंट्रोलर थेरेपी पे थे वो वापस से मतलब उनको एक्यूट अटैक्स में आ रहे हैं करके कि एकदम दम लगना, खांसी होना बहुत तेज और सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं। जनरली ओपीडी में देख रहे हैं तो 20 to 30% पेशेंट इसी तरीके के वीजिंग के साथ में जो पेशेंट अभी आना स्टार्ट हुआ है, मे बी बिकॉज जो सडन क्लाइमेट थोड़ा ठंडा मौसम हुआ है उसकी वजह से और पॉल्यूशन की वजह से, तो ये सारे जो अस्थमा वाले पेशेंट रहते हैं उस तरीके के काफी पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं ओपीडी। मुंबई में हम अभी पिछला 1 महीने में देख रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग प्रकार की लंग कंडीशंस हो रही है। ज्यादा हमने एलर्जीज और वायरल देखा है। बच्चे ब्रोंकियोलाइटिस या फिर एलर्जिक राइनाइटिस, एडिनोइड के इन्फेक्शंस को लेकर ज्यादा ओपीडी में आ रहे हैं। मुंबई में अभी ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से ही है या फिर वायरल का कोई एपिडेमिक चल रहा है उसकी वजह से भी नंबर ज्यादा बढ़े हैं। एलर्जी का जो प्रमाण है वो पिछले सालों से, सिर्फ कोविड नहीं, कोविड के पहले के सालों में भी जितना एलर्जीज हम देखते थे उससे इस साल थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को मुंबई की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दिखी। AQI 303 पर रहा। 5 से 8 जनवरी के बीच मुंबई ने 300 से ऊपर का AQI दर्ज किया, जो 7 जनवरी को 317 हो गया। प्रमुख भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी सफर के मुताबिक सर्दियों के महीनों के दौरान मुंबई में आमतौर पर मध्यम से खराब AQI देखा जाता है, लेकिन ये पहली बार है जब शहर ने खराब से बहुत खराब AQI की लंबी अवधि देखी है। दिसंबर के मध्य में एक सप्ताह के लिए मुंबई का AQI दिल्ली से भी खराब था। फिलहाल शहर का तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस है। आगे 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। गिरते तापमान के साथ बिगड़ती हवा हर उम्र के लिए तकलीफदेह बन रही है। ज्यादा चिंता बच्चों और बुजुर्गों को लेकर है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और केंद्रीय गृह मंत्री आज जम्मू तो पहुंचे लेकिन राजौरी नहीं पहुंच पाए क्योंकि मौसम खराब था। हालांकि उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से फोन पर बात की और इसके बाद सुरक्षा की समीक्षा बैठक की। राजौरी में 7 लोगों के मारे जाने के बाद कहीं एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पलायन ना शुरू हो जाए, ये अंदेशा सुरक्षा बलों को भी है और केंद्र को भी। शुक्रवार को खुद केंद्रीय गृह मंत्री वहां जा रहे थे ताकि हमले में मारे गए परिवार वालों से मिलें और स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाएं, लेकिन मौसम आड़े आ गया। मंत्री जी ने फोन से परिवार वालों से बात की और उन्हें ढांढस दिलाया। जो लोगों का मोरल डाउन था उसको वो अप हुआ है। देश के गृह मंत्री या हमारे जैसे भी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है जिन लोगों ने ये गुस्ताखी की है वो आपको जल्दी से जल्दी, हमें उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर ही आपको जवाब भी मिल जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों के हर एक सदस्य के साथ में और जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबल बंदे थे उनके साथ में वही फोन बात की है और इस बात का आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द से जल्द हम उन दोषियों को ढूंढ निकालेंगे और कार्रवाई करेंगे और उनकी कार्रवाई उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक युद्ध स्तर पर कार्रवाई करेंगे। वैसे गांव वालों ने मंत्री साहब को इस बात का वादा किया कि कोई गांव छोड़कर नहीं जाएगा। मैं जम्मू के नागरिकों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इनकी आतंकवादी ग्रुपों की मंशा जो भी हो, परंतु हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेगी। सुरक्षा बल हमले के बाद कई ऑपरेशंस चला चुके हैं, लेकिन अभी तक राजौरी हमले के हमलावरों तक पहुंचने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। गृह मंत्री ने 360 डिग्री रिव्यू भी तय किया कि NIA और जम्मू पुलिस मिलकर राजौरी हमलों की जांच 3 महीने में पूरी करेगी। यही नहीं, पिछले 1.5 सालों में कश्मीर और जम्मू में जो भी हमले हुए उनकी भी जांच की जाएगी
और साथ में आने वाले महीनों में सेना की तैनाती और बढ़ाई जाएगी। वैसे बीजेपी के नेताओं से भी गृह मंत्री मिले और उन्हें लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जाने की सलाह दी ताकि प्रशासन पर भरोसा बना रहे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश भर में आज लोहड़ी की धूम है। हर्षोल्लास के साथ लोगों ने इस त्योहार को मनाया। दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना से लोहड़ी के जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। इस त्योहार पर लोग मूंगफली, गजक खाते हैं, लोग गीत गाते हैं और डांस करते हैं। आइए सुनते हैं लोग इस त्योहार को किस तरह से मना रहे हैं। जहाँ पर बेटा बेटी की शादी हो तो ये सेलिब्रेट जो लोहड़ी वाले दिन किया जाता है, तो उसके साथ साथ जो बेटी है, बेटी की आगे बेटी है जो हमारी दोहतरी है, उसकी भी सेलिब्रेट करते हैं। ये लोहड़ी का दिन जो है ये बहुत अच्छा त्यौहार और पंजाब का माना जाता है, जहाँ पर हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं और सभी लोग इकट्ठे होते हैं, आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे होते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। पापा ने बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट किया है तो हम बहुत खुश हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाई और भाभी की नई शादी हुई तो उनकी फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मैं अपनी बेटी की भी लोहड़ी कर रही हूँ। ये थर्ड लोहड़ी है इसकी। लोहड़ी सैलीब्रेट बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। और पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कई जगहों से बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी के आसपास काफी बर्फबारी हो रही है। वहीं श्रीनगर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। इसके अलावा शिमला भी बर्फ से ढका हुआ है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोग इस वक्त बर्फबारी से बदले मौसम का आनंद ले रहे हैं। धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, लेकिन सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।